गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कर रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का सारा पार्ट किया था, फ्रॉम माउथ टू एनस। बीच बीच में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं वो सारे डिस्कस किए थे और उनके पार्ट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में। विदाउट देम आवर डाइजेशन डज नॉट कंप्लीट नहीं होगी हमारी डाइजेशन इनके बिना। तो दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कहाँ मिलेंगे आपको? माउथ में। दूसरा क्या है? लिवर। और तीसरा क्या है? पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में प्रेजेंट होता है। नाम से ही है कि ये स्लाइवा, जो हमारे माउथ में स्लाइवा सिक्रीट होता है, वो एक्चुअल में कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। जैसे ही आप फूड के बारे में या अपनी कोई मनपसंद जो डिश है उसके बारे में सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी क्या है? एक्चुअल में स्लाइवा है, जो कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो अब हमारे माउथ में 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। ये पेयर में प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन पेयर। प्रेजेंट इन पेयर। पेयर मीन्स 2 हैं ये हर। 2 पैराटॉइड है, सब मैक्सिलरी 2 हैं, सब लिंगुअल 2 हैं। अब पैराटॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे गालों के नीचे। हमारे जो माउथ का अंदर वाला जो पार्ट है, हमारे जो चिक्स हैं, बिलो दी चिक्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? पैराटॉइड। दे आर प्रेजेंट बिलो दी चिक्स। नेक्स्ट जो है हमारा सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी कहाँ होते हैं? हमारे जो जबाड़ा है, हमारे जहाँ दांत फिटेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? जॉज बोलते हैं। तो हमारे जॉज ऊपर की तरफ भी हैं, ऊपर हमारे दांत फिट है और नीचे दांत फिट है, तो उस सारे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉ। तो हमारा ऊपर वाला जबाड़ा अलग है, नीचे वाला अलग है, अपर जॉ अलग है और लोअर जॉ अलग है। तो लोअर जॉ जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर हमारे क्या प्रेजेंट है? सब मैक्सिलरी एट दी बिलो दी लोअर जॉ। सब लिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो आवर टंग। बिलो टंग। हमारी जीभ के नीचे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर क्या फॉर्म कर रही हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। तो टोटल कितनी स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं? 3 पेयर। और जब हम नंबर की बात करें, 6 इन नंबर। तो ये पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, हमने इनकी पोजीशंस देखी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, तीनों ग्लैंड्स क्या हैं? जो लिक्विड रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी जूस। आप छोटी क्लासेस में ये टर्म पढ़कर आए हैं, स्लाइवा, लेकिन हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे? स्लाइवरी जूस। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1-2 चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे जूस में शुगर कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ऐसे ही हमारे स्लाइवरी जूस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे आयंस हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कार्बोनेट आयंस हैं। इन सारे आयंस के कंपोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं। और इसके अलावा 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला स्लाइवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में भी होता है, हमारे आंसुओं में जो एंजाइम होता है दैट इज लाइसोजाइम।
तो 2 एंजाइम हमारे सलाइवरी जूस में प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा लिक्विड वाटर कंटेंट है और बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या हम कहें आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं, जब हम चबा रहे हैं खाना, तो हमने पढ़ा था कि हमारी टंग और टीथ मेस्टिकेशन में हमें हेल्प करती है, हमें खाना चबाने में हेल्प करती है। तो जब हम खाना चबा रहे हैं तो उस वक्त ये तीनों ग्लैंड्स क्या हैं, इस लिक्विड को रिलीज करते हैं ताकि हमारा खाना और सॉफ्ट हो जाए। तो फूड को सॉफ्टन करने के लिए और सिंपल ब्रेक डाउन करने के लिए स्लाइवा का मेजर रोल है। तो मेजर रोल किसका है यहाँ पर? स्लाइवरी अमाइलेज का। जब हम डाइजेशन करेंगे वहां पर देखेंगे कि ये किसको तोड़ता है, ठीक है। तो मेस्टिकेशन में हेल्प करने के लिए हमारे माउथ में विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज हो रहा है? सलाइवरी जूस रिलीज हो रहा है। लाइसोजाइम क्या है? ये बैक्टीरिया को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। जैसे मान लो अगर आप जब आप खाना खा रहे हो तो एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। मान लो आप साफ जगह पर बैठकर नहीं खा रहा है, तो जब आपने खाना मुंह में डाला तो उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया चला भी गया तो हमारी बॉडी इस हिसाब से बनी हुई है कि वो उसको किल करेगी। तो हमारे स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम है दैट ब्रेक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आप सबको याद है बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई थी? पेप्टोग्लाइकन की, हमने मोनरा किंगडम में किया था। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए स्लाइवा में क्या प्रेजेंट है? लाइसोजाइम दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइवरी ग्लैंड जो कहाँ पर प्रेजेंट है? माउथ में। दूसरा जो मेजर ग्लैंड हमारा प्रेजेंट है दैट इज लीवर। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट अप्रोक्सीमेट 1.5 किलो होता है। ये हमारे एब्डोमिनल रीजन, हमारा जो पेट का सारा रीजन होता है उसको हम एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन। हमारा ये जो फ्रंट रीजन होता है जहां हमारे पेट प्रेजेंट है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? एट दी एब्डोमिनल रीजन। तो लिवर जो है हमारा, इसके जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स। लिवर के सेल्स को क्या बोलेंगे? हिपैटिक सेल्स बोलेंगे। और ये क्या है? गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। दे आर अरेंज इन फॉर्म कॉर्ड्स। जैसे मान लो ये हमारा लिवर है तो सेल क्या है? इस तरीके से अरेंज है, लंबी लंबी रस्सियां, गुच्छे बना रखे हैं। ये सेल्स हैं। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? हिपैटिक सेल्स बोल रहे हैं। और लीवर की ये जो बाहर की कवरिंग होती है, बाहर से ये एक पतली लेयर से कवर हुआ है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? गिल्सन कैप्सूल, आउटर कवरिंग। जैसे हमने जब टिश्यू एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर करा था तो उसमें हमने 4 तरह के मेजर टिश्यूज पढ़े थे, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो हर किसी की कवरिंग बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? गिल्सन कैप्सूल किस चीज से बना हुआ है? इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, इपिथेलियल टिश्यू। तो जितनी भी टिश्यूज जो कवरिंग बनाते हैं तो वो ऑर्गन टू ऑर्गन कवरिंग का नाम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन सब क्या, कौन से टिश्यू से बने होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू, कवर बनाने वाला टिश्यू। तो लिवर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये तो हुई हमारी लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है लिवर। अब लिवर का काम क्या है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जिसमें 2 मेजर चीजें होती हैं, बाइल पिगमेंट्स और क्या है? सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट। यहाँ पर जानने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाइल जूस डू नॉट हैव
एनी एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाइल जूस में किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं होता, इसमें सिर्फ केवल सॉल्ट्स और पिगमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या जानना है आपने, बाइल जूस किससे बना हुआ है, सॉल्ट्स एंड पिगमेंट से बना हुआ है और इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है बाइल जूस डू नॉट हैव एंजाइम यट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन, व्हाई। तो जब हम डाइजेशन करेंगे वहां पर इसका फंक्शन आएगा कि बाइल जूस क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी आप क्या जानो कि इसके अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं होता। तो बाइल जूस, इसके अंदर बाइल जूस बन रहा है, ये लिवर बना रखा है, इसके अंदर बाइल जूस बन रहा है और यहाँ से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो इस सिक्रीशन को इकट्ठा करेगी। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे हम इस ट्यूब को जो लिवर से निकल रही है, बाइल डक्ट, जो आगे जाकर एक थैली लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। आपने सुना जर्नली गांव में जो टर्म यूज करते हैं, पित्त की थैली, पित्त की थैली दैट इज गॉल ब्लैडर, उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं और हिंदी में हम लिवर को पित्त बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये सिक्रीशन निकालेगा लिवर, ये थोड़े टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हुआ, टू स्टोर दी बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करना जो लिवर निकाल रहा है। तो ये बाइल डक्ट आगे जाकर किससे जुड़ रही है, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर और फिर ये दोनों, गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है और ये बाइल डक्ट जुड़कर एक कॉमन ट्यूब बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये यहाँ तक वाली क्या है, सिर्फ ये पोर्शन बाइल डक्ट, और ये जो गॉल ब्लैडर वाली ये ट्यूब है इसको हम बोल देंगे सिस्टिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये आगे जाकर इंटेस्टाइन में खुलेगी। तो ये जो कॉमन पाथ बन गया है इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल्ड डक्ट, ठीक है। तो लिवर क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है जो टेम्परेली थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो थर्ड मेजर हमारा ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियाज। ये एक इलोंगेटेड लंबा सा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, पत्ते की तरह येलोइश इन कलर होता है, ये येलोइश इन कलर, येलो कलर का ऑर्गन है लंबा लंबा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक और लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट है। जैसे मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, ये पोर्शन, ये क्या है, हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है। और ये देखो ये लिवर था, यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच है दैट इज गॉल ब्लैडर, जो आगे जाकर कहाँ, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में खुल रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि पत्ते की शेप है इसकी, क्या, कौन सा ग्लैंड है हमारा, पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज हिट्रोक्राइन इन नेचर। क्या है ये, हिट्रोक्राइन इन नेचर है। हिट्रोक्राइन का मतलब ये दोनों तरीके के काम करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अब एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि वो, जैसे कोई, अब हमने पढ़ा कि ये कुछ ना कुछ अपनी जगह से निकाल रहे हैं, सिक्रीशंस निकाल रहे हैं, या हम जर्नल टर्म में बोले जूस निकाल रहे हैं। तो अगर ये जूस जहाँ निकला उसी के आसपास एक्ट हो जाए, मान लो मैं कहूँ ये पैंक्रियाज है और यहाँ से मेरा इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है, तो इसने ये जूस यहाँ से यहाँ निकाला और इसने यहीं जाकर काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो नेचर क्या होता है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन एक्ट वेयर रिलीज्ड, मतलब एक्सोक्राइन क्या होता है कि जब कोई जूस निकलता है और वो जहाँ निकल रहा है उसी के आसपास या वहीं पर काम करता है, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। कहीं ट्रेवल, बहुत दूर ट्रेवल कर नहीं जा रहा है।
दूसरा नेचर क्या होता है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, मान लो निकल यहाँ रहा है और एक्ट हो रहा है बाहर कहीं जाकर, जैसे मैं कहूँ कहीं और के सेल्स में जाकर, जैसे या हमारे ब्रेन में जाकर एक्ट हो रहा है या हमारे किसी और ऑर्गन पर जाकर काम कर रहा है। तो ये यहाँ से कहीं और ट्रेवल कर गया है। ट्रेवल किसकी हेल्प से करेगा, कौन ट्रेवल कराता है हमारी बॉडी में चीज़ों को, ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू जो चीज़ों को इधर से उधर पास करता है। तो जब कोई ऑर्गन अपना सामान निकालता है और वो सामान कहीं और जाकर काम करता है, उस वर्किंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। जैसे हम कहें हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपने 10th में पढ़ा था हमने, मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन निकलता कहाँ है बच्चे, टेस्टीज में, जो मेल ऑर्गन होता है वहाँ पर निकल रहा है। लेकिन वो एक्ट कहाँ पर हो रहा है, जब मेल ऑर्गन का जो वो हार्मोन निकला है वो काम कहाँ जाकर कर रहा है। जैसे हम लड़कों की बात करें, लड़कों में मूछें आने लग जाती है तो वो आपकी माउथ पर आकर एक्ट हो रहा है, आपकी आवाज़ चेंज हो रही है, तो वो काम कहीं और कर रहा है, निकल कहीं और रहा था, तो उस नेचर को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन। जबकि एक्सोक्राइन कहाँ निकला, एलिमेंट्री कैनाल में ही निकल रहा है, वहीं पर प्रेजेंट है और वहीं पर काम कर रहा है, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। तो आपके जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जितने भी एंजाइम्स हैं उनका नेचर क्या है, एक्सोक्राइन। एंजाइमेटिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन इन नेचर होता है। एंजाइमेटिक फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन। लेकिन हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, आपने थोड़े थोड़े हार्मोन्स 10th में पढ़े थे, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, आपका मेल हार्मोन थे, फीमेल हार्मोन्स थे, तो वो सारे क्या हैं, निकल कहीं और रहे हैं, काम कहीं और कर रहे हैं जाकर, किसकी हेल्प से ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लड। उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो पेंक्रियाज जो है हमारे, उनके पास दोनों तरह का फंक्शन है, वो एंडोक्राइन चीजें भी निकाल रहे हैं और एक्सोक्राइन भी। तो एक्सोक्राइन नेचर तो क्या है, वो पेंक्रियाटिक जूस निकाल रहे हैं जिसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो पेंक्रियाटिक जूस वाला नेचर कैसा हुआ बच्चे, एक्सोक्राइन। पेंक्रियाज इसके अलावा और क्या निकालते हैं, 2 हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये 2 हार्मोन हैं जो निकल कहाँ से रहे हैं, पेंक्रियाज में, और काम कहाँ कर रहे हैं, कहीं और जाकर हमारे ब्लड सेल्स में जाकर काम करते हैं, जो हमारी ब्लड की शुगर को मेंटेन करते हैं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई है तो उनको इन 2 हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तब उनको क्या हो रही है, शुगर की बीमारी हो रही। तो ये हार्मोन निकल आपके कहाँ रहे हैं, पेंक्रियाज में, काम कहीं और जाकर कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, एंडोक्राइन नेचर। तो पेंक्रियाज के पास दोनों तरह के फंक्शन है, एंजाइमेटिक फंक्शन भी है और हार्मोनल फंक्शन भी है, इसलिए हम इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन आता है, नेम हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो आप क्या बोलोगे, पेंक्रियाज। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हेटेरोक्राइन, एक्सप्लेन हेटेरोक्राइन नेचर ऑफ दी पेंक्रियाज, तो आपको यही लिखना होगा कि ये दोनों तरह से एक्ट करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन किस वजह से है, एंजाइमेटिक फंक्शन की वजह से है, और एंडोक्राइन किस वजह से है, हार्मोन रिलीज करता है, कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये था हमारा 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम ने पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन सी लेयर से बनी हुई है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट है बच्चे, फ्रॉम माउथ टू एनस, जिसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, बक्कल कैविटी आती है, फिर फेरिंग्स आते हैं, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो ये सारा पाथ हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग्स को हम जानते हैं। तो कितनी कवरिंग प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, 4 कवरिंग प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, सेरोसा, उससे अंदर वाली मस्कुलैरिस,
उससे अंदर वाली सब म्यूकोसा, और फोर्थ क्या है, म्यूकोसा। तो हम आउटर से इनर की तरफ बनाना शुरू करेंगे। ये समझो आपकी क्या हो गई, सेरोसा, आउटर कवरिंग। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेरोसा, जो बहुत पतली होती है, बहुत पतली इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मस्कुलैरिस प्रेजेंट है, मसल से बनी हुई। अब हमें पता है कि हमारे ऑर्गन्स जब खाना पहुंचता है तो वो काम शुरू करते हैं, मतलब काम शुरू करना, सिक्रीशंस निकालना शुरू करते हैं। सिक्रीशन निकालने के लिए क्या चाहिए, उनके अंदर मूवमेंट होनी जरूरी है। तो मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है, हमने टिश्यूज में पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो इसलिए मसल से बनी हुई है, इसलिए ही इसका नाम क्या बन गया, मस्कुलैरिस, मसल से बनी हुई है। मैनी लेयर से बनी हुई है ये। तो दो तरह की मसल्स प्रेजेंट है बच्चे, इसके अंदर दो तरह की मसल्स प्रेजेंट है। बाहर की तरफ यहां पर कैसी प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल, कैसी प्रेजेंट है, लंबी लंबी, इस तरह की मसल्स प्रेजेंट हैं। ये सारी जगह ऐसे प्रेजेंट होएगी, ठीक है। तो ये कौन सी मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो दो तरह की मसल्स प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर की तरफ कैसी प्रेजेंट है, सर्कुलर। इन्हीं मसल्स की वजह से आपके ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट इन्हीं की वजह से होगा। तो बाहर की तरफ कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, और अंदर की तरफ कैसी है, सर्कुलर मसल। और सबसे आउटर वाली लेयर को हम क्या बोल रहेंगे, सेरोसा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपकी, सब म्यूकोसा। यहां पर जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका वो प्रेजेंट होएगा। कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सारा हमारा कहाँ प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। ये क्या आ गया आपका, सब म्यूकोसा। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड, नर्व्स, आपके लिम्फ, सब कुछ यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर वाली जो लेयर है वो प्लेन नहीं है, उसमें इवेजिनेशंस होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट हैव इवेजिनेशंस, और इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर क्या होगी, म्यूकोसा, जिसके अंदर इवेजिनेशन होती है। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, म्यूकोसा में। इसलिए हम इसको प्लेन नहीं बना रहे हैं, इसको हम उबड़ खाबड़ बना रहे हैं, क्योंकि इसमें डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिप्रेशंस हमने 10th में क्या पढ़ा था, सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल में इनर जो लेयर है दैट इज नॉट स्मूथ, वो प्लेन नहीं होती। कहीं पर डिप्रेशंस वगैरह ज्यादा हैं, कहीं पर कम है। जैसे स्टमक में भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है, ओसोफेगस में भी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट है। तो इनर जो लेयर है दैट हैव इवेजिनेशन, इट इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है ये। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोसा, इर्रेगुलर फोल्ड्स। स्टमक में हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वेजिनेशंस को, इर्रेगुलर फोल्ड है, ऐसे 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 प्रेजेंट है। जबकि इंटेस्टाइन में क्या है, ये जो फोल्ड्स हैं बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, जैसे हमारी उंगलियां हो जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है बच्चे, विलाय, जबकि स्टमक में क्या प्रेजेंट है, इर्रेगुलर फोल्ड्स। तो
इंटेस्टाइन में ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां पर एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसका रोल हम वहां पर पढ़ेंगे। तो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? विलाय, जबकि स्टमक में क्या प्रेजेंट है? इर्रेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये क्या है? लुब्रिकेटेड, मतलब चिकनी रहती है। जैसे आप कोई मशीन अगर आप चलाना चाहते हो तो उसको कॉन्टिन्यूस वर्किंग के लिए क्या चाहिए? आपको उसको स्मूथ रखना पड़ता है, रगड़ ना खाए, ताकि उसके जो सारे पार्ट्स हैं ठीक से प्रॉपर से मूव कर सके, है ना। तो आप उसको ऑयलिंग करते हो या ग्रीसिंग करते हो स्मूथ बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी हमारे जो वर्किंग है, अब स्टमक का काम क्या है? एंजाइम्स निकालना। इंटेस्टाइन का काम भी क्या है? एंजाइम्स निकालना। तो यहाँ से जब एंजाइम्स निकलेंगे तो ये क्या है? स्मूथ होने चाहिए, उनकी वर्किंग ठीक से होनी चाहिए, सेल ठीक से काम करे। तो उसके लिए क्या है? ये सारी लेयर क्या रहती है? चिकनी रहती है, स्मूथ रहती है, लुब्रिकेटेड रहती है। तो लुब्रिकेट करने के लिए इस इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। क्या बोलेंगे? गॉबलेट सेल बोलेंगे, जिसका काम क्या है? म्यूकस रिलीज करना। मतलब म्यूकस क्या है? चिकना पदार्थ है जो हमारी अंदर की लेयर्स को क्या रखेगा? स्मूथ रखेगा, लुब्रिकेटेड रखेगा। तो म्यूकोसा लेयर में क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकोसा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 लेयर प्रेजेंट है हमारी किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। एक और चीज यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फोल्ड बनते हैं, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए और इसके नीचे कौन सी लेयर थी बच्चे? सब म्यूकोसा, जो किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सी है? सब म्यूकोसा। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा बच्चे? ब्लड सप्लाई आएगी। तो ये ब्लड सप्लाई क्या है? इनमें बहुत इंटेंसली एंटर कर जाती है, बहुत ब्रांचेस बना देती है। तो ये जो इंटेंस आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, या हम कहें ब्लड वेसल्स हैं, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्रुप ऑफ blood vessels present in villi are called lacteals। ये जो गुच्छा बन रहा है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, किसका? ब्लड वेसल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टेल्स बोलते हैं। तो ये लैक्टेल्स और विलाय का रोल हम कहाँ पर पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। इन सब का रोल हम कहाँ पढ़ेंगे? डाइजेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डाइजेशन करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। ये देखो आपकी बुक में बच्चे फिगर दिखा रखी है। ये फिगर हमने करी है एलिमेंट्री कैनाल की। जो सबसे बाहर वाली सेरोसा, ये 2 लेयर क्या है? मस्कुलरिस। आउटर वालों को हम लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं, इनर वालों को सर्कुलर। इसके बाद कौन सी है? ये जो पिंक दिखा रखी है, सब म्यूकोसा। और म्यूकोसा में देखो इनफोल्डिंग्स दिखा रखी हैं म्यूकोसा। ये सारा यहाँ से चिकना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।